फरीदाबाद में पिछले कितने सालों से इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद कह रहे हैं हम बड़कर लेक को फिर से खोया स्वरूप लौटाएंगे, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाएंगे, लोग देश विदेश से यहाँ पे आएंगे। यहाँ कौन आएगा इस जगह पे? देखिए क्या है चाहते हैं आज, देखिए वही का वही, सिर्फ ये छतरी देखने आएंगे क्या? छतरी और ये तो टाउन पार्क में जाके दिख जाएंगी। ठीक है, साफ कहना चाहते हैं, 6 साल से ये बड़कर जीत का मुद्दा उठा रखा है, 6 साल से। ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने, तो करोड़ों रुपए इनको यहाँ लग चुके हैं कागजों में, और इनमें से लगे तो करोड़ ही होंगे, बाकी 10, 20, 50 करोड़ इनके नेताओं के, अधिकारियों की जेबों में। साफ कह रहा हूँ, क्या है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? खाली खाना पूर्ति। 6 महीने पहले वाले जिनका 6 महीने का काम हरियाणा में ऐसा किया गया जिससे जनता ने दोबारा से उनको सीएम बना दिया। देखिए, जनता ने दोबारा सीएम उन्हें नहीं बनाया, पर जनता को तो इन्होंने, इनको 3 लोगों ने उनको सीएम बनाया। एक तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का जहर खोला, हरियाणा में जाट नॉन जाट का जहर खोला। उसके बाद इन्होंने ईवीएम का, इन्होंने हर चीज़ गलत की, लोग लुभावने वादे किए, जुमले करे, वोट खरीदी, फर्जी वोट भी डलिए सब। आज राहुल गांधी जी का आप जो देख रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो कितना क्लियर हो रहा है, बिहार में कितने लाखों वोट कैंसिल हुई है, कितनी फर्जी बनी है। वोट चोर गद्दी छोड़ के वोट चोर, तो राहुल गांधी के बयान को आप कटौस करें तो राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था मोदी जी चोर हैं, फिर माफी मांग ली थी उन्होंने। देखिए, मैंने ऐसा नहीं, आप देखिए वो चीज़ फिर मैं नहीं जाना चाहूँगा। आज मैं फरीदाबाद के विकास के लिए बात करने आया हूँ, और राहुल गांधी जी का तो मुकाबला ही नहीं मोदी से। राहुल गांधी जी देश के लिए, देश की जनता के लिए न्याय की लड़ाई वहाँ कराएंगे बैलेट से, जहाँ पता है नंबर ही नहीं, हम प्रूव भी नहीं कर सकते, और जहाँ वोट है हमारी जनता खड़ी। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीवन 24। आज हम फरीदाबाद की बड़कर लेक के ऊपर खड़े हैं और हमारे साथ कांग्रेस नेता सुमित गौड़ जी। सुमित जी, आप उठाते रहते हैं अलग अलग चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं खाली बड़कर लेक को नहीं, मैं पूरे फरीदाबाद का हूँ, तो मेरा जितना फर्ज बनता है वो मैं निभा रहा हूँ। मैं फरीदाबाद के हर मुद्दे को उठा रहा हूँ। आज बड़कर लेक का मुद्दा मैंने पहली बार उठाया है, मैंने इससे पहले बड़कर लेक का मुद्दा नहीं उठाया था। आज मैं खुद आया हूँ, तो मैंने जब ये हालत देखे, यहाँ पे पिछले 11 साल से हरियाणा में भाजपा सरकार है, 11.5 साल से केंद्र में भाजपा सरकार है, नगर निगम शुरू से इनकी है, अभी भी इनकी मेयर बनी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार, जो बीजेपी के 100 करोड़ नेता कहते हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, करोड़ों रुपए खा चुके हैं। आज आप देख लीजिए, स्थिति बस से बदतर हो गई है। मैं दिखाने चाह रहा हूँ, आप प्लीज अपना कैमरा एक बार इधर कीजिए। क्या करोड़ों रुपए खर्च करके ये मिला है? लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है यहाँ पर। सिर्फ छतरियाँ जरूर लगी हैं, सामने छतरियाँ दिखा दो, ये छतरियाँ और कुछ पत्थर कोटा लगा दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने 100 करोड़ खाने हैं तो करोड़ 2 करोड़ तो लगाने भी पड़ेंगे। इन बीजेपी के नेताओं का हाजमा इतना दुरुस्त हो चुका है, खागा के पैसे और इनके अधिकारियों का, नगर निगम के कर्मचारियों का, पार्षदों का। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ आज फरीदाबाद की क्षेत्र की जनता से, देखिए आप और हम सबको आगे आना पड़ेगा। इस फरीदाबाद में पिछले कितने सालों से इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद कह रहे हैं हम बड़कर लेक को फिर से खोया स्वरूप लौटाएंगे, हम इसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाएंगे, लोग देश विदेश से यहाँ पे आएंगे। यहाँ कौन आएगा इस जगह पे? देखिए यहाँ क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं आज, देखिए वही का वही, सिर्फ ये छतरियाँ देखने आएंगे क्या लोग बाग? ये छतरी और ये तो टाउन पार्क में जाके दिख जाएंगी। ठीक है, साफ कहना चाहता हूँ, कहना है इस सबको साफ सफाई करवा करके पूरा तरीके से तैयार करवाया जाए। देखिए, मैंने कहा 11.5 साल कम नहीं होते, और पिछले 6 साल से ये बड़कर जीत का मुद्दा उठा रखा है, 6 साल से। ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने, तो 6 साल से पैसा इसमें लगे जा रहा है विदाउट फेल। मैं फिर कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए इनको यहाँ लग चुके हैं कागजों में, और इनमें से लगे तो करोड़ ही होंगे, बाकी 10, 20, 50 करोड़ इनके नेताओं के, अधिकारियों की जेबों में भी गए होंगे। साफ कह रहा हूँ, आप मुझे दिखाइए ना क्या है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? खाली खाना पूर्ति हो रही है। कहना है कि 6 महीने पहले वाले जिनका 6 महीने का काम हरियाणा में ऐसा किया गया जिससे जनता ने दोबारा से उनको सीएम बना दिया। देखिए, जनता ने दोबारा सीएम उन्हें नहीं बनाया, पर जनता को तो इन्होंने, इनको 3 लोगों ने उनको सीएम बनाया। एक तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का जहर खोला, हरियाणा में जाट नॉन जाट का जहर खोला। उसके बाद इन्होंने ईवीएम का भी मामला किया, इन्होंने हर चीज़ गलत की, लोग लुभावने वादे किए, जुमले करे, वोट खरीदी, फर्जी वोट भी डलिए सब। आज राहुल गांधी जी का आप जो देख रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो कितना क्लियर हो रहा है, बिहार में कितने लाखों
वोट कैंसिल हुई है, नहीं, कितनी आपने फर्जी कहा बनी है। वोट चोर गद्दी छोड़ पे कि वोट चोर, तो राहुल गांधी के बयान को आप कटौस करें तो राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था मोदी जी चोर हैं, फिर माफी मांग ली थी उन्होंने। देखिए मैंने ऐसा नहीं, आप देखिए वो चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज मैं बात करूंगा तो केवल और केवल फरीदाबाद के विकास के लिए बात करने आया हूं। और राहुल गांधी जी का मुक्का तो कोई मुकाबला ही नहीं मोदी से। राहुल गांधी जी देश के लिए, देश की जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो थोड़ा बहुत कार्य हो भी रहे हैं ना, और थोड़ा बहुत जो राहुल गांधी जी के प्रयासों का परिणाम है। और निश्चित रूप से लास्ट सवाल, सैनी साहब के जो 1 साल 6 महीने का समय है, उसका काम कैसा लगता है? खुशियाँ मना देखिए, अगर उनका कार्यकाल अच्छा रहता तो उनके हमारे हरियाणा में 10 में से 5 सांसद आए हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। पिछले साल खट्टर साहब के टाइम पे एक भी नहीं थे, इस बार 10 में से 5 सांसद कांग्रेस के आए हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत हमारा 49.5% है, सिर्फ 0.5% वोट कम रहेगी, नहीं तो सरकार कांग्रेस की होती। तो इससे साफ पता चलता है कांग्रेस की गुटबाजी थी या फिर और कॉन्फिडेंस के कारण। अगर हम गुटबाजी की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी का और अपने विज साहब का प्रेम किसी से छुपा नहीं है। दोनों कभी किसी स्टेज पे दिखे नहीं आते एक साथ, और बिल्कुल बैर है उनका आपस में। फरीदाबाद की बात कर लीजिए, किशन लाल गुर्जर जी और विपुल गोयल जी और राजेश नागर जी और गौतम जी, इन चारों में कितना प्यार है, किसी से छुपा नहीं है। एक तिकड़ी है, एक अकेले खड़े हैं, वो उनके पास भी अपने कुछ विधायक खड़े हैं। तो यहाँ जितना ग्रुपिज्म फरीदाबाद में बीजेपी में बहुत बुरा हाल है, और सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की कमी नहीं छोड़ते। ये आपको मैं कहने जा रहा हूँ, तीसरी बार की सरकार बनी है हरियाणा में और देश में भी, लेकिन आज हमारे देश पे 17 गुना तो कर्ज हो गया है। 2014 के मुकाबले 17 गुना विदेशी कर्ज हो गया है। बेरोजगारी बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है। फरीदाबाद में आप देख ही रहे हैं, सिर्फ चुनाव इन्हें निकालना जो रहता है, लोगों को भावनाओं में बह लेते हैं। पहला चुनाव भावनाओं में लिया, गौ माता राम मंदिर के नाम पे, दूसरा हिंदू मुसलमान के नाम पे, तीसरा हरियाणा में जाट नौजाट का भी काम किया। और ईवीएम तो इनका बाबा है ही, इनका भगवान, इनका गुरु, इनका बाबा, इनकी देवी, सब ईवीएम है। बैलेट पेपर से वोट करा दो, एक भी सीट नहीं आएगी। 10 में से 5 MP कांग्रेस के आए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करवाया था बैलेट पेपर, वहाँ भी हार गया आप लोग। हाँ जी, वो तो वहाँ तो जब हमारे पास नंबर ही नहीं है, हारना ही है। वहाँ कराएंगे बैलेट से, जहाँ पता है नंबर ही नहीं है, हम प्रूव भी नहीं कर सकते। और जहाँ वोट है, हमारी जनता खड़ी है, वहाँ ईवीएम है। यही तो राष्ट्रपति ने क्यों नहीं कराया।